हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि परचेज वाउचर में अकाउंटिंग इनवॉइस मोड क्या है और कब इसका प्रयोग करें। तो कल के क्लास में कौन कौन सा इनवॉइस पढ़े थे? एज वाउचर पढ़े थे और आइटम इनवॉइस पढ़े थे। आज अकाउंटिंग मतलब अकाउंट इनवॉइस मोड पढ़ेंगे। तो देखो बताया जा रहा है यहाँ पे कि इस मोड का प्रयोग सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो समझ रहे, मतलब इसमें सर्विस के बारे में जिक्र की जाएगी, किसी सामान के बारे में जिक्र नहीं की जाएगी, मतलब किसी वस्तु के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। और जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में आना हो तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एच, और उसके बाद से सेलेक्ट कर लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे इसका। मतलब यूं समझ लो, जब कोई सर्विस खरीदेंगे या कोई सर्विस बेचेंगे तो उसके लिए कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, अकाउंट इनवॉइस मोड। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन दिया है, उसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस, एक सर्विस हमें रिसीव हो रहा है इनवॉइस फ्रॉम किससे? बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेस। ठीक है, और यह सर्विस है ना जी इंटरनेट, और इसीलिए इस पे सेक कोड लगेगा। कौन सा कोड? सेक कोड, जिसे क्या बोलते हैं? सर्विस अकाउंटिंग कोड पढ़ाए थे आपको कि गुड्स पे लगता है एचएसएन कोड और सर्विस पे लगता है सेक कोड। भूल गए इतना जल्दी? और यहाँ पे सेक कोड दिया है। अब देखो कितने रुपए का हमने सर्विस लिया है? 1533 रुपए का, और इन्होंने एक इनवॉइस नंबर दिया है इतना बड़ा सा। ठीक है, तो आप बताओ, अब बीएसएनएल क्या है? ये हमारा सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है। क्या जी? सर्विस प्रोवाइडर है। इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं। तो हमारा सर क्या हुआ? सप्लायर हुआ। अब मान लो जियो का सिम चला रहे हो तो जियो कंपनी वाला आपका सप्लायर हो गया। वीआई का इस्तेमाल करो, वीआई वाला हो गया। इसीलिए हम इंटरनेट चार्ज किससे ले रहे हैं? बीएसएनएल से। और इसीलिए बीएसएनएल जो हमारा है एक लेजर बनाएंगे और इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्या रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। और क्या सर्विस ले रहे हैं? इंटरनेट चार्जेस का सर्विस ले रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ एक बात और, इस पे जो इंटरनेट चार्जेस है ना, इस पे जीएसटी भी है। तो जो इंटरनेट चार्जेस पे जीएसटी वो 18%। क्या है? 18%। तो देखो लेजर बनाते समय बताया गया है, देखो कि इस पे कितना टैक्स है? 18%। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। आऊंगा कहाँ पे? वाउचर में। इंटर दबाऊंगा। कौन सा वाउचर? परचेज वाउचर। क्या दबाऊंगा? ये अपना है। और ये आइटम इनवॉइस मोड ओपन हुआ है, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। और कौन सा मोड ओपन करेंगे? जी, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। समझे? और इंटर बटन दबा दे। अब पूछ रहा सप्लायर का इनवॉइस नंबर बता दो। तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर यही है, इसी को हम यहाँ पे डाल देंगे। डेट, तो डेट मेंशन कर देंगे, इंटर कर। अब पार्टी नेम बता दो, किससे खरीद रहे हो यार? ऑल्ट सी और लिखेंगे बीएसएनएल। अंडर ग्रुप क्या है? तो मेरा सप्लायर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर। बस इंटर इंटर। एड्रेस एड्रेस दिया नहीं है, इसका जीएसटी नंबर दिया होगा। क्या दिया? दिया ना? पेस्ट कर देंगे, इंटर एक्सेप्ट।
अब कह रहा पार्टिकुलर, मतलब कौन सा सर्विस इससे ले रहे हो, तो दबाएंगे अल्ट सी, इंटरनेट चार्जेस का सर्विस ले रहा है। इंटरनेट सर्विस भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा इंटरनेट सर्विस कर, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल। ठीक है, अब पूछ रहा है तो हम लोग कंपनी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन कंपनी के हिसाब से कहां मेंशन किया सर्विस का, क्या लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल है, क्या है सेको 998422 पेस्ट कर दो, डिस्क्रिप्शन वही कॉपी पेस्ट, समझे। कर जीएसटी रेट डिटेल स्पेसिफाई डिटेल से टैक्सेबल है और कितना है 18%। कर गुड्स या सर्विस, सर्विस कितना रुपया 1537। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे मैं यहाँ पे 1533 डालूंगा तो देखो ये 1533 आया है ना, ये टोटल जीएसटी जुड़ के आया, इससे पहले अमाउंट कुछ दूसरा है, तो अगर 1533 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फीचर्स इनेबल करेंगे, क्या फीचर्स, कौन सा फीचर्स इसमें दिया नहीं है, ठीक है हम बता दे रहे हैं, यहीं पे आओगे और F12 दबाओगे, क्या दबाओगे, F12 कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और कॉन्फ़िगरेशन करते ही देखो यहाँ पे का ऑप्शन आ रहा है कि प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, दिख रहा था, ओ क्या करोगे यहाँ, यस लिख लो, नहीं तो नहीं आ पाएगा, एंड सो ऑन। ये 1537 में जीएसटी जोड़ने लगे, जब जीएसटी जोड़े तो कहाँ हो जाएगा, वो 1800 चला जाएगा, और ये पैसा 1533 किसमें है, मतलब 1533 में पहले से जीएसटी जुड़ा हुआ है, कितना परसेंट, 18%, इसीलिए इसको इनेबल करना पड़ेगा। ये अब 12 बटन दबा देंगे और आएगा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, मतलब इंक्लूसिव मतलब पहले से अमाउंट जुड़ा हुआ है टैक्स का, ठीक है बाबू, करेंगे यस, कितना पैसा, अब जैसे लिखेंगे 1533 इंटर, पहले इसको यस नहीं किया हूं, कंट्रोल ए बैक आ जाऊंगा, इंटर, अब आएगा, कितना लिखेंगे 1533, तो जैसे लिखेंगे 1533 तो जीएसटी जितना परसेंट डाले हैं ना उसकी हिसाब से माइनस करके जो रियल वैल्यू वो लेके चला है 12 से 99 15 पैसा, देखो कितना अच्छा है, समझ ना। और रियल में इंटरनेट का खर्चा हम कितने का किए थे, लगभग 1300, ठीक है। अब इंटर दबाएंगे, अब कह रहा टैक्स बता दो, तो सेंट्रल टैक्स प्लस सीजीएसटी और स्टेट टैक्स, यस जीएसटी, बस टोटल फीस कितना आ जाएगा 1532.99 रुपए। अब चलो यहाँ पे एक और चीज हमको सीखना है, मतलब टोटल बिल में कितना है 1533, लेकिन सब जीएसटी जोड़ के कितना आ गया 1532.99 रुपए, एक पैसे का अंतर है। तो याद करो हम राउंड अप पढ़ाए थे आप, राउंड अप मतलब अगर 49 पैसे से कम हो तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दो, और 49 पैसे से ज्यादा हो तो 1 रुपए में चेंज कर दो, ये राउंड अप का रूल होता है। राउंड अप का रूल मतलब क्या, कि जो वैल्यू है डेसिमल नंबर में अगर 50 से कम है तो उसको जीरो मानते हैं, मतलब उतना पैसा माइनस कर देंगे, और अगर 50 या 50 से ज्यादा है तो उतना पैसा उसमें जोड़ देंगे, उसको 1 रुपए में चेंज कर देंगे। तो आप बताओ 1 रुपया हो जाता बस कितने पैसे से,
तो आप बताओ इसको छोड़ देंगे? नहीं, इसमें राउंड अप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राउंड अप। इसके लिए क्या लगाएं? अल्ट के साथ सी। अब एक बात सुन लो, समझ लो, तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाने लगना, खाली स्क्रीन शॉट न चेक करना। स्क्रीन शॉट में जो दिया हुआ हम करेंगे, जो हम पढ़ा रहे उसको ध्यान से सुनो समझो, ठीक है? और लैब में जो टीचर है मैक्सिमम ज्यादातर कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं, तो यही देख के बता देंगे, कहेंगे ये करो, ठीक है? बोले हम पढ़ाए तो गधे, तुम लोग पढ़े हो तो जानते हो ना कैसे होगा। कि करना नहीं होगा दिक्कत होगी, अगर करा नहीं ऐसे करिए, ठीक है? अगर लगा कूलर नहीं सर ऐसे नहीं पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए हैं और यह आंसर आ रहा है, ये तो रुक जाइए, उस समय एक बार कंफर्म कर लीजिए, कहीं हो तो बुला लीजिए जो सर जी पढ़ाते हैं, ठीक है? इसमें नहीं दिया है, लेकिन रियल में तुम लोग भी करोगे ना तो इतना आंसर आएगा नहीं, समझे ना? या इतना ही दिया है, 3 ही लेजर बना रहे हैं, हम 4 बनाएंगे, तब यहाँ पे आएगा कितना? इसका पैसा देखो लिखा नहीं ना, फाइनल नहीं लिखा है, क्यों? जो पूरा इधर नहीं करेगा, ठीक है? तो जो बनाया स्क्रीनशॉट आधा काट दिया। चलो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे अल्ट सी बनाएंगे, और अल्ट सी लिखेंगे राउंड अप, राउंड अप इंटर। हाँ लिखो अंडर ग्रुप। अब अंडर ग्रुप में क्या है? तो देखो कई बार हम हमारा इनकम भी हो जाता है और कई बार एक्सपेंस हो जाता है। बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस मानते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, कभी घाटा भी होता है, कभी फायदा भी होता है, लेकिन खर्चे भी मान देते हैं। अब करा टाइप्स ऑफ लेजर, तो देखो अभी तक नॉट एप्लीकेबल कर रहे थे ना, इस बार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनवाइस राउंडिंग कर रहे हैं, तो लेंगे इनवाइस राउंडिंग, इंटर दबाएंगे। अब इसमें 3 ऑप्शन, एक कह रहा डाउनवर्ड राउंडिंग, और एक कह रहा नॉर्मल राउंडिंग, और एक कह रहा अपवर्ड राउंडिंग। याद करो ये भी हम पढ़ाए थे, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। तो राउंड अप क्या करता था? तो 2 पैसा हो चाहे 4 पैसा, एक रुपये में चेंज कर देता था। और राउंड डाउन क्या करता था? 99 पैसा होगा तो भी 0 में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन केवल राउंड क्या करता था? अगर 50 से कम हो तो 0 कर देता था, और उससे ज्यादा हो तो 1 रुपये में कर देता था। तो हम ना राउंड डाउन लेंगे ना अप लेंगे, क्या लेंगे? नॉर्मल राउंडिंग। वो समझ लेगा कि 50 पैसे से ज्यादा है तो चेंज कर दो 1 रुपया, और उससे कम है तो माइनस कर दो उतना पैसा, इसीलिए नॉर्मल लेंगे। अब कर राउंडिंग का लिमिट कितना होना चाहिए? 1 रुपये तक चलेगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, इसीलिए 1 रहने देंगे, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा क्या? इसमें कौन सा जीएसटी? अमाउंट बराबर करने, जीएसटी लगाने के बाद ये वैल्यू आता है, अब इसमें जीएसटी मत लगाने लगना। इंटर, देखो हम नहीं बता रहे कितना पैसा ले लो, इतना समझदार है कि वो 1 पैसा जोड़ देगा। कितना पैसा जोड़ेगा? 1 पैसा, देख लो तुम्हारे सामने 0.01, समझ गया? कितना जोड़ देंगे तो 1 रुपये में चेंज हो जाएगा। अब देखो आंसर कितना आया, क्लियर है? ये आना चाहिए, और नहीं तो हमारा दही वाला लिख लो, इसमें क्या लेंगे। अब देखो कोई लेजर बना ली, यहीं पे एक और पॉइंट सीख लो, कोई लेजर बना ली, और लेजर बनाने के बाद अगर तुम सोच रहे हो गलती कर दी हो लेजर में, और यहीं से चेंज कर दो, फिर तो वापस ना जाना पड़े, क्या दबा दोगे? कंट्रोल प्लस इंटर लिख लो। मतलब कोई लेजर बना दिए और डायरेक्ट उस लेजर में कोई चेंज नहीं करना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर। ये चित्रांश ना लिख रहे हो ना पढ़ रहे हो, क्या हो? नहीं समझ रहा है? अच्छा इतना क्या कहे तुमको, तुम बोले हो, कौन बोला है? हो गया बाबू? और यह क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप्स ऑफ लेजर में क्या रहेगा? इनवाइस राउंडिंग, और राउंडिंग मेथड में क्या रहेगा? नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट में वो नहीं, छाप लो आगे काम देगा।
लेकिन कई बार ये गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आ जाएगा, 2-4 दिन में भूल जाता है। हो गया, चलो कंट्रोल कर दिया, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट, न्यू रिफरेंस रहेगा, बोलो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नीचे आते हैं। अब अगला है कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। अब इसमें टाइम लगेगा, आज एक दिन में बना लेना। कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट का मतलब पहले समझा दे रहा हूं, समझ। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फर्म वाले होते हैं, उनके कंपनी में उसके दुकान में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फिक्स होते हैं, कि हमेशा हम सेल करते हैं, व्यापार हमेशा उस पर करते हैं, तो उसका लिस्ट पहले से लोग बना लेते हैं, उसका लिस्ट पहले से लोग बना लेते हैं। इसका समझिए मतलब। तो जैसे मान लो हम व्यापार किए हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान हम ज्यादा बेचते हैं, कंप्यूटर से लेकर, तो हमको ये पता है ना कि हम किस किस कंपनी का मॉनिटर बेचते हैं। जेब्रॉनिक्स का बेचते हैं, इलेक्ट्रियर का बेचते हैं, डेल का बेचते हैं, एसर का बेचते हैं, इंटेक्स का बेचते हैं, तो हमको फिक्स पता है। मान लो हमारा फोन का दुकान है, तो क्या क्या फोन बेचते हैं हमको पता रहता है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो पहले से अपने प्रोडक्ट का लिस्ट बना लेती है कि हमारे यहाँ किस किस प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाता है। तो फायदा क्या होता है, वो लिस्ट एक बार बना लेगा, कितना जीएसटी है रख लेगा, ठीक है, और किस ग्रुप में आएगा वो रख लेगा, किस कंपनी का वो बता देगा, और एसएसएन कोड क्या है वो बता देगा, और जीएसटी कितना वो बता देगा। तो आगे चल के जब खरीदेगा बेचेगा तो फायदा क्या होगा, बार बार उसको आइटम नहीं बनाना पड़ेगा, ग्रुप नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, एचएसएन कोड नहीं डालना पड़ेगा, और जीएसटी रेट नहीं भरना पड़ेगा। बस सामान खरीदा, बिल आया, चढ़ा दिया, सामान बेचा, उस प्रोडक्ट को निकलवाया और इंटर बटन दबाया, बिल बना के दे दिया। जैसे हम लोग शुरू में एंट्री नहीं किए थे, सोनी एमडीआर और सैमसंग गैलेक्सी, तो कल बताओ, कल जीएसटी रिटर्न कुछ भरे थे क्या, अपने आप कैलकुलेट कर ले रहा था। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट लिस्ट बनाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं लिखवा दिया हूँ कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब हमारे इस कंपनी में, हमारे इस फर्म में यह प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ठीक है, इनका अंडर ग्रुप यह है, और कैटेगरी इस कंपनी का यह है, और एचएसएन कोड इतना है, यहाँ गलती से लिख दिया गया है जीएचएसएन, ठीक है, और उसके बाद से जीएसटी इतना इतना परसेंट है। हाँ, इसमें 18 नहीं है, इसमें 18 भी है, 28 भी है, 12 भी मिल जाएगा। ताक बंद करके सब में 18 मत डाल देना, नहीं तो जीएसटी आएगा नहीं सही से। किसी का 1200, किसी का 1500, तो जिसमें जितना परसेंट है उतना ही डालना है। हम 2-3 बना के दिखा दे रहे हैं, 18 वाला बता दे रहे हैं, एक 28 वाला बता दे रहे हैं, एक 12 वाला बता दे रहे हैं, ठीक है, सेम एक ही जैसा है। लेकिन फिर भी जानते हो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बनाऊंगा नहीं तो क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन भी तो दिया है, ठीक है। तो आपको तो पूरा बनाना पड़ेगा, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। हम एक क्वेश्चन बता देंगे 10वां, और 10वें के जैसे मान लो 11वां भी है, 12वां भी, 13वां भी है, तो आपको 4 क्वेश्चन करना होगा। फिर हम बता दिए 13वां, तो 14, 15, 16 सब एक ही जैसा है, तो 16 तक कर लेना है,
तो हम कम बनाएंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन आपको तो पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें अमाउंट मिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट दिया ही नहीं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, एक जगह सुधार कर लीजिए यहाँ पे। पेज नंबर हम बता दे, नंबर है हाँ 12 नंबर। कि 12 नंबर में प्रोजेक्टर है, लेकिन यहाँ पे पेपर लिख दिया गया। नहीं, रन जानते हो ना, पेपर ना करो, रुक जाओ। यहाँ पे गलती से पेपर सही दिया है, ठीक है, लेकिन ये नाम गलती दे दिया है। जो है सर, ठीक है, C120, ठीक है, DSP प्रोजेक्टर दिया है ना, ये पेपर है। पेपर का नाम लिख लो, A4 साइज पेपर सेंचुरी। हाँ, पेपर पे लिख लेना ही, लिख लो A4 साइज पेपर सेंचुरी। सेंचुरी कंपनी का आता है ना। हाँ, अरे A4 साइज पेपर लिख लो ना। हो गया। और अरे लिख लो यार, लिख लो A4 साइज पेपर खाली। उसके बाद से ग्रुप क्या रहेगा? पेपर। और किस कंपनी का है? जेके। जेके ब्रांड है बाबू। अरे जेके कंपनी बहुत कुछ आता है, नहीं सुने हो? सीमेंट भी आता है। चलिए बनाए, तो हम बनाते हैं। अब देखो, शुरू में हम समझाए थे आपको, तो पहले क्या बताए थे? ग्रुप बना लो, कैटेगरी बना लो, या जीएसटी नंबर डाल दो, एचएसएन कोड डाल दो, तब आइटम बना लो। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट बनाएंगे पूरा एक बार। अब बोलिए कैसे? तो देख लो, ये भी सीख लो, बार बार वापस नहीं जाना पड़ेगा। आते हैं लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, और आ जाएंगे बैग, और उसके बाद से आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद से आ जाएंगे स्टॉक आइटम है, लेजर है, आइटम है, बहुत बोल जानते हो, व्यवस्था रखना पड़ेगा, पास में हो। चलिए नेमो आइटम, इसको पेस्ट कर देंगे। चलो, अब यहाँ पे ले लिया, इंटर बटन दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, पूछेगा अंडर ग्रुप, यह कीबोर्ड है, तो यहीं पे अल्ट सी दबा देंगे, पता है ना आपको। और अल्ट सी दबा के, कीबोर्ड है तो हम यहाँ पे कीबोर्ड भर देंगे। इंटर इंटर कुछ नहीं करना है। हाँ, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, एचएसएन कोड क्या है इसका? 847160, वो डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन में फिर से वही पेस्ट कर देंगे, इंटर। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना जीएसटी कितना है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया, और टैक्सेबल है ना, कितना %? बस हो गया, एक्सेप्ट। अब कैटेगरी क्या है, किस कंपनी का है? लेनोवो। तो लेनोवो तो हम बनाए हैं पहले से, बोलो, तो या बनाने की जरूरत नहीं। यूनिट क्या है, यह पीसेस में ही बेचेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल जी। अब फिर से अगर भरना है तो भरो, आइटम में नहीं भरेंगे, एक ही जगह भरेंगे। इसलिए एज पर कंपनी, एज पर कंपनी गुड्स। अब कर क्वांटिटी, तो यहाँ क्वांटिटी में कोई मेंशन नहीं करना है, इंटर एक्सेप्ट, बन गया पॉइंट। ऐसे सब बनाना, 18 वाला बना दिए, 28 वाला बना लेते हैं। डेल इंटर क्या है, यह प्रोजेक्टर, अल्ट सी प्रोजेक्टर, स्पेसिफाई डिटेल, डिस्क्रिप्शन, जीएसटी रेट, स्पेसिफाई, टैक्सेबल कितना है 28%। कैटेगरी डेल है, तो डेल बनाना पड़ेगा, अल्ट सी डेल।
बस पीसेस applicable as per company goods inter access। अब इसके बाद से सब वैसे ही है, बनाते रहना आप लोग। उसके बाद से 12% बना लेते हैं सर प्रोजेक्टर। हाँ प्रोजेक्टर ये क्या है, पेपर है ना।